काशी नाम के गांव में राठी नाम का एक इलेक्ट्रीशियन रहता था। वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो गांव वालों के लिए बहुत कम दाम में बिजली का काम करके देता था। लेकिन उसकी पत्नी प्रीति ठाट बाट से रहना चाहती थी, इसीलिए वो घर के लिए एसी, फ्रिज जैसी वस्तुओं को खरीद रही थी। एक दिन राठी घर आया और अपनी पत्नी से बोला, प्रीति, तुम अपने मजे से सारे बिजली का सामान खरीद रही हो। इनकी किस्त भरते भरते तो मेरी जान चली जाएगी। देखिए, मुझे की ठाट बाट से रहने का शौक है, इसीलिए ये सब खरीदा मैंने। वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। अरे तुम समझ भी रही हो तुम क्या बोल रही हो? तुमने जो सारा सामान खरीदा हुआ है उसके लिए बिजली सप्लाई करने के लिए भगवान को मुझे इलेक्ट्रिक मैन बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? बिजली कहाँ से लाऊंगा और उनकी किस्तें कहाँ से भरूंगा? आप कुछ भी बोलो, मैं ये सब करना चाहती हूँ और मैं करके रहूंगी। ये सुनकर राठी गुस्से में घर से बाहर चला गया। यूं राठी पैदल चलते चलते गांव के बाहर जा रहा था कि तभी उसे ट्रांसफार्मर को ठीक करते हुए अभिषेक दिखाई दिया। उसने राठी को देखा और उससे मदद मांगी। तब राठी ने बिजली की तार को पकड़ा तो उसे जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरा। उसे यूं गिरता हुआ देख अभिषेक डर गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर तक राठी वहीं जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। तभी वहां से गुजर रहे थे साधु। उन्होंने राठी को देखा और अपने मंत्र वाली छड़ी से उसे छुआ और राठी उठ खड़ा हुआ। राठी ने उठकर साधु को धन्यवाद किया और साधु को प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी। फिर साधु ने राठी को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। राठी अपने घर लौटा तो घर में बिजली न होने के कारण उसके बच्चे और पत्नी आराम से चुपचाप बैठे थे। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे देखा, आप कहाँ चले गए थे? रात हो गई है, अब तक बिजली नहीं आई। जाकर देखे तो सही क्या हुआ है, कहीं फ्यूज ना चला गया हो। सिर्फ हमारे घर में नहीं, सारे गांव में बिजली नहीं है। सुना है कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, कल तक बिजली नहीं आएगी। अरे, झूठ बोलने की भी हद होती है। तुम जैसे आलसी को मैंने कहीं नहीं देखा। तुम जाकर देखते हो कि मैं जाकर देखूं? तब राठी लाचार होकर एक बल्ब को पकड़ता है और जैसे ही वो बल्ब को पकड़ता है तो वो चल पड़ता है। उसने पंखे के स्विच को पकड़ा तो पंखा चल पड़ा। ये देखकर राठी बहुत हैरान होता है और वो अपना हाथ स्विच से और बल्ब से हटाता है तो देखता है वो दोनों चीजें बंद हो जाती हैं। जैसे ही उन दोनों पर हाथ रखता है तो वो जलने लगती है। वो देखकर बहुत हैरान होता है और अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। वहीं राठी को डर लगता है कि आखिर उसके बदन से बिजली क्यों आ रही है। अरे, आप परेशान क्यों होते हैं? भगवान ने मेरी सुन ली। अरे, भगवान ने आपको इलेक्ट्रिक मैन बना दिया है। अब तो मजे ही मजे हैं। आज रात तुम बल्ब और पंखे की तारों को अपने मुंह में रखो, बाकी देख लेंगे सुबह। क्यों, ठीक है ना? यूं राठी बिजली की तार को मुंह में रखकर बैठा रहा। फिर जब उसे नींद आई तो वो बिजली की तार को मुंह में लेकर पलंग पर सो गया। जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि उसके सर से लेकर पांव तक हर जगह बिजली के तार जुड़े हुए थे। तब राठी ने अपने मुंह से तार निकाली और जोर से प्रीति को बुलाया। अरे प्रीति, यहाँ आओ। ये सब क्या है? अरे, ये क्या है? आपने तार क्यों निकाल दी? ये तार तो साथ वाले घनश्याम काका की है। उनकी पत्नी ने कल रात 2000 रुपए दिए थे मुझे महीने के। क्या बोल रही हो? उन्होंने पैसे क्यों दिए? मुझे यहाँ डर लग रहा है जो सोच सोच कर कि आखिर मेरा क्या होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। मैंने डॉक्टर और साइंटिस्ट को बुलाया था। दोनों कहते हैं आप इलेक्ट्रिक मैन बन गए हो। वो कह रहे थे कि आप चाहे खाएं पिएं सोए जागे, आपके अंदर बिजली बनती रहेगी। अभी ये बातें हो ही रही थी कि घनश्याम काका की बीवी सुखी बाई आई और बोली, अरे प्रीति, मेरे घर पे सब काम बंद हो गए हैं।
मिक्सी में दाल डाली थी, बिजली चली गई। अरे ये जागी है ना, तो मुँह से तार निकाल दी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इनके मुंह में तार डाल देती हूँ, आप फिक्र न कीजिए। हो सके तो तार इसके दांतों के नीचे से गुजार कर इसके हलक में डाल दें। ये सुनकर राठी हैरान हो गया। तभी करंटमैन अभिषेक वहां पहुंचा और बड़ी बड़ी तारों को लेकर राठी के पैरों के साथ लपेट दिया। भाई साहब ये सब क्या कर रहे हो? अरे राठी साहब ये सब आपके लिए ही कर रहा हूँ। इतने सारे तारों को निकाल कर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर की तारों को जोड़ रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप सारे गांव में बिजली दे सकें। क्यों भाई, तुमने मुझे ट्रांसफार्मर के साथ क्यों जोड़ दिया है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? और एक ने मेरे मुंह में तार रख दी, एक कहते हैं गले में रखो, और एक ने मेरे पांव तार से बांध दिए। मैं भी इंसान हूँ, लानत है तुम पर। तुम जैसे लोगों से मैं क्या कहूँ? मैं भी इंसान हूँ, मुझ पर रहम करो, दया खाओ थोड़ी सी। ये कहकर राठी ने अपने बदन से चिमटी सारी तारों को उतार कर फेंक दिया और घर से बाहर चला गया। और लोगों को पता चलने पर सब अपने अपने घरों से तारों को लेकर राठी के पीछे पीछे चलने लगे। अरे भाई, तुम सबको अपने अपने बिजली की पड़ी है, मैं भी एक इंसान हूँ। अरे भाई देखिए, आप परसों तक इंसान थे, अब आप इलेक्ट्रिक मैन हैं। दुनिया में कहीं भी बिजली नहीं है। हमें तो बिजली चाहिए, कुछ भी करना पड़े हम बिजली ज़रूर लेंगे। प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए। हाँ हाँ, जरूर करूँगा मेरे भाई। आओ आओ, तार लेकर आओ। ये सुनकर लोगों ने तालियां बजाई और अभिषेक तार लेकर जैसे ही राठी के पास आया, राठी ने उसे पकड़ लिया और अभिषेक को करंट लगा। वो दूर जाकर गिरा। सब लोग परेशान हो गए। देखो गांव वालों, ये कैसे गिरा है? अब कोई भी मेरे पास आएगा और मुझसे पंगा लेगा तो उसकी खैर नहीं। अब अगर किसी ने मुझे तंग किया तो सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं चुन चुन कर मारूंगा। पर मैं सोचता हूँ तुम सब बाल बच्चों वाले हो, मैं तुम्हारी मदद एक तरीके से कर सकता हूँ। जब रात को मैं सो जाऊं तो मेरे पास तारे लगा देना। दिन में मुझे मत तंग करना कि मैं तारे लगाऊं, मेरी भी कोई जिंदगी है। इस तरह राठी गांव वालों की मदद करता है और रात को सोते वक्त तारे लगाकर उनको बिजली फराहम करता। इस तरह गांव वालों की मदद करने पर गांव वाले राठी से बहुत खुश होते हैं और यूं राठी रात को सबको बिजली देने लगा। यूं सबकी मदद करने के लिए बहुत लोगों ने उसे बहुत सारे इनाम दिए।